भाषा के प्रयोग में मदद करेगा, यानी ओरल लैंग्वेज बेहतर करानी है आपको बच्चों की। पहला ऑप्शन, नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना, मतलब जो नए शब्द हैं या अनफैमिलियर हैं उन शब्दों का सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कर पाए बच्चा। पता नहीं हमें, बाकी ऑप्शंस भी चेक करेंगे। अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संवेद पठन, भैया अध्यापक के साथ पढ़ने में लगे हुए हो। थर्ड है, कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का संवेद गायन। देखिए कंठस्थ करने से कुछ होगा नहीं, इसको कहेंगे रट्टाफिकेशन। आपने बस कंठस्थ तो कर लिया, इससे मौखिक भाषा का प्रयोग पता नहीं। रोल प्ले में भाग लेना, हमें चारों में से बेस्ट ऑप्शन चाहिए। चारों पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन हमें चाहिए बेस्ट ऑप्शन, वही हमें एक नंबर दिलाएगा। ठीक, तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे रोल प्ले में भाग लेना। रोल प्ले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये बात हमने बहुत बार की है, अभी फिर से करेंगे कि मौखिक भाषा जनरली रोल प्ले में क्या है। अभी आप देखेंगे दशहरा आने वाला है तो बहुत सारी जगह पे आपको रामायण का वो मंचन होते हुए नजर आ जाएगा। रोल प्ले ही है वो भी एक तरह से, कि कोई रावण बना हुआ है, कोई राम बना हुआ है, कोई सीता बनी हुई है ना, कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वहां पे लोग स्टेज पे। तो रोल प्ले में क्या है, अब वो अपने अपने डायलॉग्स याद करेंगे और उनको बोलेंगे। तो मौखिक भाषा तो अपने आप ही अच्छी होगी, क्योंकि वो डायलॉग में उतार चढ़ाव आपके उच्चारण में है ना, आप बात को किस तरह से कहना है वो इंपॉर्टेंट है रोल प्ले में। ठीक, पता चला है शूर्पणखा की नाक कट गई और वो रोते हुए की जगह हंसते हुए आ रही है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपको पता होना चाहिए मौखिक भाषा का कैसे इस्तेमाल करना है। तो रोल प्ले में भाग लेना, तो रोल प्ले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा यहां मौखिक भाषा के सही उच्चारण के लिए या विकास के लिए, अगर मैं कहूं तो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फटाफट से पढ़ के जवाब देंगे पोल में। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं, यानी आप एक टीचर हैं जिसको हिंदी आती है, ठीक है, और आपकी नियुक्ति पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में होती है। जॉब लगेगी, आप सीटेट करेंगे, उसके बाद पेपर देंगे, फटाक से नौकरी लगेगी, मेहनत अगर ठीक से कर रहे हैं तो हिंदी भाषी अध्यापक हैं आप। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं और आपको हिंदी आती है, या बिहार से हैं आपको हिंदी आती है ना, और आपकी नियुक्ति पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में हो जाती है। पंजाब जहां पंजाबी वहां की मातृभाषा है या लोकल लैंग्वेज है, तो वहां आप चले गए। केंद्रीय विद्यालय में मान लीजिए आपने ले लिया सिलेक्शन, है हमारे लर्नर्स जो जाते हैं ऑफकोर्स। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं, अब आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आती नहीं है, क्योंकि आप तो जिंदगी भर से मान लीजिए बिहार में थे या फिर यूपी में थे, तो यूपी में तो हिंदी जनरली बोलते हैं, बिहार में तो फिर भी कई सारी भाषाएं अलग अलग तरह की, मतलब यूपी में भी है बट हिंदी का चलन है ही। तो अगर हम देखें तो चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते, आपको पंजाबी उतनी अच्छी से आती नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए बताइए फटाफट से। पहला ऑप्शन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है, समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, यानी जो कम्युनिटी है वहां की, जो जिंदगी भर से जिनकी जनरेशंस पंजाबी बोल रही हैं, उनको कहेंगे कि बेटा, या लोग आप जो है पेरेंट्स बच्चों के या पेरेंट्स बच्चे, कि आप सीख लो हिंदी, क्योंकि मुझे तो पंजाबी नहीं आती, आपको हिंदी सीखनी चाहिए। तो ये हो जाएगी मूर्खता, है ना। किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में, और वैसे भी वहां लोग ज्यादा हैं और आप अकेले हैं, तो आप ही सीख लो भाई। किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए, यानी आप कहेंगे मेरा ट्रांसफर कर दो यार कहीं, तो ये एकदम गलत तरीका है। एज अ टीचर आप भागेंगे नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आप वहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको देश भर में कहीं भी ट्रांसफर दिया जा सकता है, ये आपको पहले ही नौकरी ज्वाइन करने से पहले पता था। केंद्रीय विद्यालय में सबको पता ही होता है, नवोदय विद्यालय में सबको पता होता है, ठीक, एकलव्य मॉडल स्कूल्स में भी यही हाल है। थर्ड क्या है, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए, यानी जो बच्चे की भाषा है उसको एक रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और सीखने की कोशिश भी करेंगे और शिक्षण आरंभ करेंगे। अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए। क्यों भाई, जब बच्चे की मातृभाषा में सिखाना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साफ साफ कह रही है, तो क्यों आप इतने तीरंदाज बन रहे हैं कि अंग्रेजी में संप्रेषण करेंगे। ठीक, तो ये क्या, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। बच्चे की भाषा, बच्चा सेंटर में है, बाकी सारी चीजें पेरीफेरी पे हैं, केंद्र में बच्चा है, बच्चे के अनुसार चीजें होंगी, इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। और इसके अराउंड है बाकी सारी चीजें जो है ये सीमाओं पे है, केंद्र में बच्चा है। तो बच्चे की भाषा को आप संसाधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे और सीखने का प्रयास भी करेंगे जितना आपसे हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, 15 ही क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। निदानात्मक पे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं इसको। अंग्रेजी में भी सेम ही क्वेश्चन आएगा, डायग्नोस्टिक, और आया भी होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए सिंपल है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का हमेशा जो उद्देश्य होता है, या रेमेडियल टीचिंग भी इसमें कई बार शामिल हो जाती है, उपचारात्मक शिक्षण जिसको हम कहते हैं, डायग्नोस करना। डायग्नोस्टिक लैब्स याद रखा कीजिए, सिंपल, सालों साल से यही उदाहरण दे रहे हैं। तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक लैब क्या करते हैं, आपको बुखार है 4 दिन से, दवाई आपने सिम्टम सोच के ले लिए लेकिन फायदा नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर आपको टेस्ट करवाने को कहेगा, वो टेस्ट में पता लगेगा, डायग्नोज होगा कि आपको दिक्कत क्या है, डेंगू है, मलेरिया है, या कुछ नहीं है, ऐसे ही मक्कड़ बना रहे थे,
तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट से ही पता लगेगा। निदानात्मक परीक्षण होते हैं समस्या है कहां बच्चे की, उसको पता करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना, यानी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें जितने भी नंबर आए हैं वो लिखना। आउटकम नहीं, कारण, दिक्कत कहां है वो पहचानना है, डायग्नोस करना है, निदान करना है। योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना, यानी समेटिव इवैल्यूएशन के लिए एक प्लान बना रहे हो जी नहीं। अभिभावक शिक्षक बैठक में, यानी पेरेंट टीचर मीटिंग में अभिभावकों को सूचित करने और ध्यान देने के लिए कहना। कहां, किस बात पे ध्यान देने के लिए कहना, बात पकड़नी है सरकार यहां। ठीक, फिर बचता है लास्ट ऑप्शन, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। ये बात थोड़ी जो है सेंसिबल लग रही है हमें कि बच्चों की समझ, जो बच्चे के कॉन्सेप्ट हैं, जो उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो अवधारणात्मक समझ है, उसमें कहां अंतर, कहां गैप रह गया है, उस गैप को पकड़ना। ये कीवर्ड्स ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश में भी ऐसे ही पूछा जाता है, गैप लिखा होगा प्रॉपर। अंतरों को जानना यानी गैप्स को आइडेंटिफाई करना कि समस्या है कहां और उसको फिर ठीक करना। जानना और उपचारात्मक कदम उठाना यानी रेमेडियल मेजर्स लेना। रेमेडियल मेजर्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो, दोबारा से पढ़ा सकते हो, नए तरीके से पढ़ा सकते हो। तो बच्चों की समझ में अंतर कहां रह गए, गैप्स कहां हैं, और उपचारात्मक आगे आपको क्या कदम उठाने हैं, ये आएगा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में, है ना। जो सीसी आपका मूल्यांकन वाला टॉपिक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसके तहत ये पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। पेपर इस बार इजी ही कहेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। अभी एक सेट और है पेपर 2 का, वो भी हम लगा लेंगे किसी दिन, या मैं मॉक टेस्ट में आपको कहीं पे इन्वॉल्व उसको इंक्लूड कर दूंगी, है ना। चलिए, तो ये जो पीडीएफ है विद आंसर्स आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल आंसर्स हैं। लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल, ये बाकी आपका इंस्टाग्राम हैंडल है हिमांशु सिंह ऑफिशियल, फेसबुक पेज। बहुत, अगर आप में से कोई यूज करता है ये सब तो देख लो, नहीं तो टेलीग्राम यूज किया करो, सिंपल लर्नर्स के लिए ठीक रहता है। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक हुए हैं वो आप बता दीजिएगा, सिंपल बताइए फटाफट से। आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए हैं वो आप कमेंट्स में बता देंगे। सीटेट के कंप्लीट बैच में एनरोल आप लोग हो सकते हैं, करियरविल ऐप डाउनलोड करके। अभी जो फी है उस पर आई थिंक फॉर नेक्स्ट 1 वीक अभी भी डिस्काउंटेड फी ही चल रही है, तो इन सब पे डिस्काउंट है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर बाकी बी योर ओन कॉन्स्टेंट। कल मिलते हैं 9 बजे रात को, और बस यही है। धन्यवाद। कोई और बात हो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। 10, 12, 14, 13, देखो नंबर अभी उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी शुरुआत है। तो ये वाला महीना तो आप जितना हो सके पढ़ें, एक स्ट्रैटेजी भी हम शेयर करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक, रात को 9 बजे मिलेंगे डेली, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है जी, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।